Hello guys, myself Raval Singh. Today I am going to present topic एंटी-टुसिव एक्सपेक्टोरेंट, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो खांसी में और बलगम को बाहर निकालने में यूज की जाती हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि खांसी क्या है, व्हाट इज़ द कफ। तो कफ एक हमारे बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है जो कि हमारे बॉडी का एयरवे के क्लियर करने के लिए जो हम एक्सप्लोसिव एक्सपायरेशन करते हैं उसको हम कफ बोलते हैं। हम साधारण किसी भाषा में ये समझ सकते हैं कि कफ हमारे बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है जिससे कि हमारे एयरवे में म्यूकस या कोई भी फॉरेन मटेरियल जो फंसा होता है उसको हम आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। कफ में बी इनिशिएट आइदर वॉलंटरली और रिफ्लेक्सिवली। हम आपको बता दें कि हमारे ब्रेन में एक रिफ्लेक्स सेंटर होता है जिसका नाम होता है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो कई बार जैसे ही हम कोई भी फॉरेन मटेरियल के एक्सपोजर में आते हैं वैसे ही क्या होता है, इनहेलेशन के थ्रू वो फॉरेन ऑब्जेक्ट हमारे एयरवे में जाते हैं और रिफ्लेक्स सेंटर यानी मेडुला ऑब्लंगेटा के इन्फ्लुएंस से वो वॉलंटरी यानी एक्सप्लोजिव एक्सपायरेशन के थ्रू वो यानी फॉरेन सब्सटेंस हमारे एयरवे से बाहर निकल जाते हैं। हम बात करते हैं कफ रिसेप्टर की। लाई इन म्यूकोसा ऑफ ब्रोंकियल फ्री फ्रॉम द नोज टू द डिस्टल ब्रोंकाई। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो नोज से स्टार्ट होता है एंड एल्वेलाई तक रहता है, और एल्वेलाई जो कि आपको पता है यानी ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर जो कि लंग्स के इनसाइड सिचुएटेड होते हैं। द इम्पल्स फ्रॉम दीज रिसेप्टर आर ट्रांसमिटेड थ्रू द वेगस एंड ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व टू द कफ सेंटर इन द मेडुला। और जो कफ के स्टिमुलाई होते हैं वो जो कि वेगस नर्व यानी हमारी जो 10th क्रेनियल नर्व है एंड ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व के द्वारा यानी उसके जो रिसेप्टर्स हैं वो जो इम्पल्सेस हैं मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि कफ रिफ्लेक्स सेंटर होता है वहाँ तक भेजे जाते हैं, जिससे कि पेशेंट को क्या होता है, कफ यानी एक्सप्लोसिव एक्सपायरेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ कफ की। तो टाइप ऑफ कफ जो है बेसिकली जो कैटेगरी कफ की होती है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ हमारा बेसिकली वो होता है जिसमें कफ के साथ में जो हम स्पुटम को एक्सपेल आउट करते हैं, ऐसे कफ को हम प्रोडक्टिव कफ कहते हैं। सिंपली हम ये कह सकते हैं यानी कफ विद स्पुटम इज कॉल्ड प्रोडक्टिव कफ। नॉन प्रोडक्टिव कफ वो होता है जिसमें खांसी आ रही होती है और पेशेंट को बलगम नहीं आ रहा होता है, यानी नॉन प्रोडक्टिव कफ हम कह सकते हैं ड्राई कफ। क्लासिफिकेशन ऑफ कफ अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन है वो एक्यूट, सब एक्यूट एंड क्रॉनिक। एक्यूट कफ वो होता है जिसमें 3 सप्ताह के अंदर से खांसी आ रही होती है। सब एक्यूट कफ जो 3 से 8 सप्ताह से पेशेंट को खांसी आ रही होती है, और क्रॉनिक कफ वो होता है जिसमें पेशेंट को 8 सप्ताह से ज़्यादा हो जाते हैं खांसी आते आते। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफिनीशन की। तो एंटी-टुसिव हमने आपको बताया कि वो ड्रग होते हैं जो हमारे कफ सेंटर को सप्रेस या डिप्रेस्ड करने का काम करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि यानी जो आपकी वेगस नर्व एंड ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व होती है वो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट से नर्व इम्पल्सेस को मेडुला ऑब्लंगेटा तक ट्रांसफ़र करती है, और वहाँ पे क्या होता है यानी जो कफ सेंटर यानी मेडुला ऑब्लंगेटा होता है उससे मैसेज जनरेट होता है एक्सप्लोजिव एक्सपायरेशन का। तो एंटी-टुसिव ड्रग वो होते हैं जो हमारे कफ सेंटर पे काम करते हैं, यानी ये हमारे कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करते हैं। और एक्सपेक्टोरेंट ड्रग वो होते हैं जो हमारे बलगम को इन्हेंस या सिक्रीशन को क्लियर करने का काम करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट हम सिंपली ये कह सकते हैं कि वो एजेंट
या वो ड्रग जो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फंसे हुए स्पुटम या बलगम को क्लियर करने में हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोलिटिक की। तो एक ड्रग होते हैं आपके जिनका नाम होता है म्यूकोलिटिक, एक्सपेक्टोरेंट के ही कैटेगरी के ड्रग हैं। वो क्या करते हैं, अगर कभी कभी खांसी में यानी थिक स्पुटम किसी पेशेंट को हो जाता है तो ऐसे में क्या होता है, उसको उस स्पुटम को एक्सपेल आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ऐसे में हम पेशेंट को म्यूकस थिनिंग एजेंट देते हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूकोलिटिक, यानी म्यूकस को ब्रेक डाउन करके थिन कर देना, उसको हम बोलते हैं म्यूकोलिटिक ड्रग। एंटीटुसिव आर ड्रग्स दैट सप्रेस कफिंग पॉसिबली बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर इन द ब्रेन। जैसा कि हमने आपको बताया कि एंटीटुसिव वो ड्रग होते हैं जो हमारे कफ सेंटर पे काम करते हैं और कफ सेंटर को सप्रेस करने का काम करते हैं जिससे कि पेशेंट को खांसी ना आए। और ऐसे जो ड्रग्स हैं एंटीटुसिव यानी सीनियर जो हमारे कफ सेंटर सप्रेसेंट ड्रग हमेशा यूज किए जाते हैं ड्राई कफ में, यानी ड्राई कफ आपका नॉन प्रोडक्टिव कफ यानी कफ विदाउट स्पुटम। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग आपका फेरेंजियल डिमल्सेंट होते हैं। डिमल्सेंट का मतलब होता है कि ऐसे ड्रग्स जो आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन के इन्फ्लेमेशन या इरिटेशन को कम कर दें। जैसे कि सोर थ्रोट वाली कंडीशन में जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है फेरेंजियल वो इन्फ्लेम्ड होती है या इरिटेटेड होती है, जिसमें पेशेंट को यानी इरिटेशन कंटिन्यूस होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सपेक्टोरेंट की। तो एक्सपेक्टोरेंट आपका एक तो है म्यूकोकाइनेटिक, दूसरा है म्यूकोलिटिक। तो म्यूकोकाइनेटिक मतलब है आपके म्यूकस को बाहर निकालने के लिए जो ड्रग यूज होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट, पोटेशियम आयोडाइड, गुआइफिनसिन एंड आपका अमोनियम क्लोराइड। म्यूकोलिटिक हमने आपको बताया था कि जब कभी किसी पेशेंट को थिक स्पुटम हो जाता है यानी ऐसा स्पुटम जो पेशेंट एक्सपेल आउट करने में अनेबल है, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटिलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन ड्रग्स देते हैं। एक जो नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि यानी एसिटिलसिस्टीन जो हमारा होता है एक तो म्यूकोलिटिक होता है और दूसरा हम आपको बता दें कि एसिटिलसिस्टीन का यूज पैरासीटामोल टॉक्सिटी में यानी पैरासीटामोल का एंटीडोट माना जाता है एसिटिलसिस्टीन को। आप देख सकते हैं यानी एंटीटुसिव ड्रग में जो कि एक हमने आपके सामने पिक्चर रखा है कोडिस्टार। कोडिस्टार में आपके दो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं यानी दो कंपोजिशन होते हैं। एक होता है आपका कोडीन। कोडीन जो होता है वो आपका क्या होता है एंटीटुसिव होता है, यानी ये क्या करता है आपके रिफ्लेक्स सेंटर यानी मेडुला ऑब्लंगेटा को सप्रेस करने का काम करता है। और दूसरा इसमें साल्ट है क्लोरफेनेरामाइन। क्लोरफेनेरामाइन आपका एंटीहिस्टामिन का काम करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीटुसिव की। तो एंटीटुसिव में जैसा हमने आपसे पहले बताया कि एक सिरप जो मैंने पिक दिखाया आपको वो क्या थी, उसमें एक तो कोडीन था, दूसरा क्लोरफेनेरामाइन। तो एंटीटुसिव यानी आपके कफ सेंटर सप्रेसेंट भी आपके तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किए गए हैं। एक तो है आपका ओपियोइड, दूसरा है नॉन ओपियोइड एंड तीसरा है एंटीहिस्टामिनिक। तो ओपियोइड ड्रग वो होते हैं जो क्या करते हैं यानी ऐसे पेशेंट में अगर लंबे समय तक ये पेशेंट लेते रहते हैं तो ये एडिक्टेड हो जाते हैं और इसका क्लासिफिकेशन होता है कोडीन एंड फ्लोकोडीन। एक साइड इफ़ेक्ट इनका होता है कि ये क्या करते हैं पेशेंट को स्लीपीनेस कॉज करते हैं यानी, और पेशेंट में क्या करते हैं लेथार्जी यानी सुस्ती कॉज करते हैं, क्योंकि ये सीएनएस सप्रेसेंट होते हैं यानी मेडुला ऑब्लंगेटा को सप्रेस करने का काम करते हैं। नॉन ओपियोइड जो एंटीटुसिव होते हैं वो आपके नोस्केपिन, डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन एंड क्लोफिडियोनोल। नेक्स्ट है आपका एंटीहिस्टामिनिक। एंटीहिस्टामिनिक यानी ऐसे एजेंट जो आपके हिस्टामिन के सिक्रेशन को इनहिबिट कर दें। आपको बता दें कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आपने सुना होगा एक अस्थमेटिक पेशेंट,
तो अस्थमैटिक पेशेंट जैसे ही किसी भी एलर्जन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी क्या करती है, हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स करती है, और हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स में जो हमारी मास्ट सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, हिस्टामिन सिक्रेट करती हैं, और हिस्टामिन जो होता है वो एक वैसो एक्टिव सब्सटेंस होता है, दैट मीन्स इट कैन डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे यदि हिस्टामिन ने क्या किया है, वैसो एक्टिव रिस्पॉन्स करके वैसो डायलेशन किया है, तो वैसो डायलेशन वाली कंडीशन में क्या होगा, आपका वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ेगा, और ब्लड सप्लाई बढ़ने से आपके एयरवे का जो म्यूकोजा है यानी एयरवे का जो डायमीटर है वो नैरो होगा, जिससे कि पेशेंट को कफ महसूस होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को ओपियोइड के साथ में एंटीहिस्टामिन भी ऐड करते हैं। नेक्स्ट है आपका एडजुवेंट एंटीटूसिव में, जैसे कि आप ब्रोंकोडायलेटर आपका जैसे कि सल्ब्यूटामॉल एंड टर्ब्यूटालिन, जो कि बेसिकली अस्थमेटिक पेशेंट में या ऐसे पेशेंट जिनका एयरवे नैरो हो जाता है उसमें यूज करते हैं। हमने आपको पहले ही बताया कि आपका ओपियोइड का मतलब होता है नारकोटिक एंड नॉन ओपियोइड का मतलब होता है नारकोटिक। नारकोटिक मतलब आपके कोडीन, हाइड्रोकोडोन एंड ऑक्सीकोडोन। नॉन नारकोटिक में है आपका डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, नोस्केपिन एंड प्रोपेक्सिफिन। नेक्स्ट है आपका पेरिफेरली एक्टिंग एंटीटूसिव, तो म्यूकोजल एनेस्थेटिक, बेंजोनेटेड, क्लोफिडियनॉल। हाइड्रेटिंग एजेंट में आप देते हैं पेशेंट को स्टीम या एरोसोल। मिससेलेनियस ब्रोमहेक्सिम को आपने पढ़ा था, यानी म्यूकोलिटिक एजेंट होता। नेक्स्ट है आपका ओपियोइड, जैसा कि आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी एंटीटूसिव का, ओपियोइड क्या करते हैं, ये आपके जाते हैं मेडुला ऑब्लिंगेटा के यानी रिफ्लेक्स सेंटर पे, और रिफ्लेक्स सेंटर को सप्रेस करते हैं, जिससे कि पेशेंट में कफिंग का स्टिमुलाई ही नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन ओपियोइड की, तो सप्रेस द कफ रिफ्लेक्स नंबिंग द स्ट्रेच रिसेप्टर इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड प्रिवेंटिंग द कफ रिफ्लेक्स फ्रॉम बीइंग स्टिमुलेटेड। एंटीटूसिव इंडिकेशन किस किस कंडीशन में हमें देना है, तो एंटीटूसिव का हमने बताया कि जब किसी पेशेंट को स्पुटम जब कफ विदाउट स्पुटम हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ही हमें क्या देना है, कफ सप्रेसेंट देना है, जस्ट लाइक कोडीन, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। यानी अगर किसी पेशेंट को खांसी के साथ स्पुटम या बलगम आ रहा है तो हमें कभी भी कोडीन या डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका एंटीटूसिव कॉन्ट्राइंडिकेशन, जस्ट लाइक अस्थमा, सीओपीडी मतलब होता है आपका क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज यानी ऐसी कंडीशन जब किसी पेशेंट को लंबे समय से कि यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम हो, जस्ट लाइक ब्रोंकाइटिस, अस्थमा एंड एम्फाइजमा। हाइपर सेंसिटिव हो, हेड इंजरी हो एंड प्रेगनेंसी में। कोडीन है आपका सिलेक्टिवली सप्रेस कफ सेंटर इन मेडुला ऑब्लिंगेटा, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपके ब्रेन का पार्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, जो कि रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रिफ्लेक्स में जैसे कि आपका कफिंग, स्नीजिंग, ओमिटिंग, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपके ब्रेन का मेडुला ऑब्लिंगेटा, और कोडीन क्या करता है, आपके कफ सेंटर पे काम करता है। फार्मेकोकाइनेटिक वेल अब्जॉर्ब फ्रॉम ओरल एंड इंजेक्शन, 10% कन्वर्टेड मॉर्फिन थ्रो डाइमेथिलेशन। क्लिनिकल यूज जो है यानी कोडीन का यानी ओपियोइड का ड्राई कफ में यूज होता है। नेक्स्ट है आपका कोडीन। पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ, सेडेशन, यूफोरिया, एलर्जिक रिएक्शन एंड कॉन्स्टिपेशन। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ओपियोइड क्या करते हैं, पेशेंट पे स्लीपी इफेक्ट कॉज करते हैं। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोकोडोन, ये भी आपका एंटीटूसिव ड्रग है, बेसिकली एनाल्जेसिक एक्शन के साथ साथ में एंटीटूसिव यानी कफ सेंटर पे भी कफ सेंटर को सप्रेस करने का भी काम करता है। मोर पोटेंट देन कोडीन, कोडीन से ज़्यादा पोटेंट होता है, इसका 5 mg और कोडीन का 30 mg इक्विवेलेंट होता है। इज कंबाइंड विद एन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग,
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आपके वो होते हैं जो आपके सिक्रीशन को इनहिबिट करते हैं। हाइड्रोकोडोन पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, जैसे कि लाइट हेडेडनेस, मतलब हल्का सा सर में दर्द होना, सेडेशन होना, कॉन्स्टिपेशन और एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन आपका जो यूज होता है, जो कि आपका नॉन ओपियोइड टाइप का है, वो भी आपका ड्राई कफ में उसका इंडिकेशन होता है यूज करने का। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन का जो साइड इफ़ेक्ट होता है, जस्ट लाइक स्लो ब्रीथिंग, कन्फ्यूजन एंड हेलुसिनेशन, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, नर्वसनेस। नेक्स्ट है आपका एंटी टूसिव एक्सपेक्टोरेंट कॉम्बिनेशन। कई बार हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टोरेंट के साथ में एंटी टूसिव ऐड करते हैं, जैसे कि एम्ब्रोडिल प्लस में है आपका एम्ब्रोक्सॉल, जो कि आपका क्या है, म्यूकोकाइनेटिक है, ग्वाइसपेंसिन, क्लोरफेनेरामाइन जो कि आपका एंटी हिस्टामिनिक है, जस्ट लाइक अस्थालिन में आपका सल्ब्यूटामिल एंड ग्वाइसपेंसिन आपका म्यूकोस यानी एक्सपेक्टोरेंट है। एक्सपेक्टोरेंट वो ड्रग्स होते हैं जो आपके एयरवे से स्पुटम को बाहर निकालने में मदद करते हैं। वहीं पे सल्ब्यूटामॉल आपका ब्रोंको डायलेटर होता है, यानी एयरवे को डायलेट करने का काम करता है। एस्कोरिल सी आपका कोडीन जो कि एंटी टूसिव है, एंड क्लोरफेनेरामिन आपका क्या है, एंटी हिस्टामिनिक है। बेनाड्रिल में डाइफेनहाइड्रामिन, अमोनियम क्लोराइड, सोडियम सिट्रेट एंड मेथनॉल, ग्रिनलेक्टस, डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन, क्लोरफेनेरामाइन, ग्वाइफेंसिन, अमोनियम क्लोराइड। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन जो कि आपका नॉन ओपियोइड होता है, क्लोरफेनेरामाइन आपका एंटी हिस्टामिनिक होता है, ग्वाइफेंसिन आपका एक्सपेक्टोरेंट होता है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ग्रिनलेक्टस सीएम, ये बीएम आपका ब्रोंकोडायलेटर एंड म्यूकोलिटिक, इसमें है क्या, टर्ब्यूटालिन जो कि आपका ब्रोंकोडायलेटर होता है, एंड ब्रोमहेक्सिम आपका जो होता है वो म्यूकोलिटिक होता है। थैंक यू सो मच।